लक्ष्मीज किचन की तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रि। तो आज नवरात्र का पहला दिन है। तो आज मैं यहाँ पे साबूदाना से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे साबूदाना ले लिया है। तो इस तरीके से साबूदाना ले लीजिएगा। एक बाउल ले लिया है और बाउल में साबूदाना को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे साबूदाना से बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बिल्कुल भी समय भी नहीं लगेगा और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप व्रत में खा सकते हैं, बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। तो साबूदाना ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी साबूदाना लगभग ले लिया था और 1 कटोरी से कम मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। तो बस इस तरीके से पहले 2 से 3 बार 2 बार तक आप इसको धुल लीजिएगा साबूदाना को। इसके बाद आप इसमें इतना पानी ऐड कर दीजिएगा, बस इस तरीके से, जिससे कि अच्छे से ये डिप हो जाए साबूदाना। और इनको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप भिगोकर रख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे साबूदाना भिगोकर रख दिया था, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। बाकी मैं यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे आलू बॉयल ले लिया, हरी मिर्च ले ली और मूंगफली के दाने, ताल मखाने और मूंगफली दाने का पाउडर जो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है। तो ये देखिएगा साबूदाना कितना खिला खिला, और ये देखिए दबा कर देख रहे, तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से ये हो गया। तो बस इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से जब आप दबाएं तो सॉफ्ट हो जाए, खड़ा नहीं रहना चाहिए और इसके दाने भी टाइट नहीं रहने चाहिए, बस इस तरीके से अच्छे से भीग जाए। तो ये मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने ले लिए हैं, उनको अच्छे से मिक्सी जार में डालकर पीस लिया, पाउडर बना लिया। और ये मैंने यहाँ पे 2 बॉयल आलू ले लिए, ताल मखाना, मूंगफली के दाने, हरी मिर्च, हरा धनिया। तो सबसे पहले आलू को मैंने यहाँ पे बॉयल कर लिया था, तो आलू को बॉयल कर लीजिएगा। इसके बाद छोटे छोटे से पीस इस तरीके से काट लीजिएगा। तो जब आप इसको बनाएंगे, यकीन मानिए इतनी मतलब स्वादिष्ट बनती है और व्रत में खाएंगे बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। बस आपको साबूदाना भिगोकर पहले से रख दीजिएगा, 2 से 3 घंटे रख देना है। इसके बाद आप झटपट बना सकते हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें मैंने यहाँ पे घी डाल दिया। तो व्रत में बना रहे हैं तो घी से ही बनाएंगे। तो बाकी मैं यहाँ पे मूंगफली के दाने पहले डाल लेती हूँ। तो मूंगफली के दाने डाल दीजिएगा, इनको अच्छे से घी में फ्राई कर लीजिएगा। और इसी में थोड़े से मैं यहाँ पे मखाने डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मखाने और मूंगफली के दाने घी में डालकर इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। व्रत में आप इसको खा सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मखाने भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और तो इसमें मखाने हुए, मूंगफली के दाने हुए, तो ये एनर्जी से भरपूर है। तो चलिए इनको अच्छे से घी में इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से बनकर ये तल लेते हैं इनको, मूंगफली के दाने और मखाने को, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें समय भी नहीं लगता, बस जो भी समय लगता है आपको साबूदाना भिगोने में और उसी का बस टाइम लगता है। बाकी आपकी 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। झटपट आप बनाकर व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए और भी चीज़ें, इनको पहले निकाल कर ये अच्छे से तल लिए हैं मैंने। आप अब इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं, ये अच्छे से चटक जाए, मतलब बढ़िया से। और इसके बाद इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। बाकी और भी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब जीरा डाल दिया है, तो जीरा डाल दीजिएगा। और जो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च काट कर रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है। जीरा और हरी मिर्च डाल दीजिएगा। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे बॉयल आलू काट कर छोटे छोटे पीस रखे हुए थे, इनको भी डाल देती। तो और भी छोटे पीस आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस कर दिए। अब इनको अच्छे से घी में फ्राई कर लीजिएगा। तो बस ये फ्राई हो जाए, इसके बाद इसमें और भी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिएगा इस तरीके से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, या आप इनको लाल थोड़ा सा कर लीजिएगा। और बस इसके बाद इसमें और भी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। तो जब आप साबूदाना और आलू से, मूंगफली के दाने से इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे कि माने इतनी टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इसको जब खाते हैं बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो चलिए मैंने यहाँ पे जो साबूदाना को भिगो कर रखा हुआ था, तो इसको डाल देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से साबूदाना भीग चुका है। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल देती हूँ आलू के साथ।
तो खिला खिला बनेगा। और आलू के साथ इसको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो मूंगफली के दाने का जो पाउडर बनाया हुआ था पीस के, ये देखिएगा, तो इसको डाल देते हैं। तो इससे जब डालेंगे तो साबूदाना आपस में इस तरीके मतलब चिपकेंगे नहीं, अच्छे से खिले खिले बनेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पीस कर इसको डाल दिया है। तो ये देखिएगा, इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती। तो मैं यहाँ पे आप लोग बता दूँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। तो साबूदाना की खिचड़ी, तो अब मैं यहाँ पे जो मूंगफली के दाने और मखाने मैंने यहाँ पे फ्राई किए हुए थे, इनको भी निकाल कर रख लिए थे अलग कटोरी में। अब मैंने डाल दिए हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो झटपट खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो व्रत में आप खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है साबूदाना की खिचड़ी। तो अब मैं यहाँ पे सेंधा नमक डाल रही हूँ। तो सेंधा नमक डाल दीजिएगा और इसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो बस झटपट ये बनकर तैयार, इसको ज़्यादा देर तक नहीं ढक के पकाना है। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पे सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो झटपट आपकी साबूदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी और खिली खिली बनकर तैयार होगी। तो आप साबूदाना की खिचड़ी व्रत में बनाकर खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही कभी मन हो तो आप बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है खिचड़ी साबूदाना की बनी हुई। तो चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं ढकूँगी क्योंकि ढककर नहीं पकानी, बहुत अच्छे से साबूत। तो मैंने यहाँ पे प्लेट ओपन कर दी, बस इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। तो ये देखिएगा कितनी अच्छे से साबूदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है, बस 5 मिनट के लिए आप लगभग बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे नींबू का रस डाल रही हूँ। तो नींबू का रस डाल दीजिएगा, ये देखिएगा, तो बस इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लगा और झटपट आपकी साबूदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। व्रत में खाइएगा। तो नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में व्रत रहते हैं, तो व्रत में व्रत का ही चीज़ खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी बनाई हुई है। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो बस अब ये अच्छे से बन गई है। अब इसको निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही सरल और आसान तरीका है साबूदाना की खिचड़ी बनाने। तो गैस बंद कर देते हैं। इसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए एक प्लेट में इसको निकाल कर रख देते हैं। तो झटपट बनकर तैयार हो गई है साबूदाना की खिचड़ी। ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे प्लेट निकाल ली है और प्लेट में मैं यहाँ पे सर्व कर देती हूँ। तो इसमें बस थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती डाल दीजिएगा और बस साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया की पत्ती इस तरीके से डाल दी है। तो ये देखिएगा साबूदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। बस साबूदाना को आप अच्छे से भिगो लीजिएगा और इसके बाद झटपट आप साबूदाना की खिचड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं, व्रत में खा सकते हैं। तो आप सबको आज की साबूदाना की खिचड़ी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू, बाय बाय।